ट्वेल्थ क्लास के सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज की ये लास्ट वीडियो है इंग्लिश की एमसीक्यू की, जो महा मैराथन क्लास है। इस वीडियो को लास्ट बार देख लें और एमसीक्यू पूरा एक बार रिवीजन कर लें ताकि आप एग्जाम में बेहतर अंक ला सके। तो ये एमसीक्यू रिवीजन के लिए है, तो आप इस एमसीक्यू को पूरा अंत तक वीडियो देखें। चलते हैं आज की क्लास की ओर और स्टार्ट करते हैं। पहले हम ग्रामर सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, क्या अवॉइड करते हैं? लॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, तो लॉन्ग सेंटेंस को हम लोग नकारते हैं नोट मेकिंग में। ये समरी शुड कंटेन, ये समरी जो है सो हमेशा मेजर पॉइंट ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट को कंटेंट धारण करता है। व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस। नोटिस के सबसे ऊपर में क्या क्या लिखते हैं? तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो संस्था का जो नाम है वो वही लिखते हैं। व्हाट इज द सैल्यूटेशन प्लेस इन ए नोटिस, जो नोटिस में जो सैल्यूटेशन वो कहाँ रखते हैं? तो वो कहाँ रखते हैं? दे नो नीड टू राइट ए सैल्यूटेशन इन ए नोटिस, नोटिस में कोई सैल्यूटेशन लिखते नहीं है। Which of the following is the most suitable way to start the body of the notice? तो इसमें क्या करेंगे? Being इसमें this is 2-3-10। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, how do you begin writing a complaint letter? तो इसमें क्या होगा? Begin with description, ठीक है, of place। नेक्स्ट है, what is written at the beginning of an article? आर्टिकल के शुरुआत में क्या लिखते हैं? तो सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन ऑफ फॉर लेटर टू द एडिटर? तो क्या होता है इसमें? मिस्टर एडिटर या मिस्टर एडिटर, मिसेस एडिटर्स। नेक्स्ट है, व्हाट सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट लेसन फ्रेंच क्लास? ठीक है, तो लास्ट में कौन बैठा हुआ था? द विलेज एल्डर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन? तो लास्ट लेसन कब सेट किया गया था? द फ्रैंको पर्शियन वॉर। ठीक है, साहिब मटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हीज, तो क्या होगा यहाँ पर? एंजाइटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट डू यू थिंक साहिब इज रिफरिंग टू एज दे इन द सेंटेंस वी गिवन बिलो? व्हेन दे विल वन आई विल गो। तो ये कब कहा था उसने? तो द ऑफिशियल, ये ऑफिशियल को कहा गया था। हु इंसिस्ट वन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपने मास्टर को होने पर कौन विरोध करता है? तो साहिब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद तो फेमस? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ग्लास बेंगल्स। नेक्स्ट है, डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम टेकन फ्रॉम, जो डीप वाटर जो चैप्टर है वो कहां से लिया गया है? तो ऑफ मैन एंड माउंटेन से। नेक्स्ट है, व्हाट डिड डगलस गो टू स्विम एट लेक वेंटवर्थ? ठीक है, तो क्यों गया था लेक वेंटवर्थ? to know for sure that he had overcome his fear of drawing in water, ताकि वो जान सके कि उसने पानी पर विजय पाया या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको एक स्टेंजा एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, पोएम पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। तो इसमें क्या होगा? पेब्रो नेरुदा इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू? तो इसमें क्या होगा? नॉट टू हार्म द वेल्स। ठीक है, नेक्स्ट, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर वाज द पोएट कमलदास ड्राइविंग टू? तो जो पोएट जो कमलदास है वो कोचिन एयरपोर्ट के लिए ड्राइव कर रही है। हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट कमलदास? ठीक है, कमलदास के बगल में बैठी कौन थी? तो उसकी माँ थी। ठीक है, हु सिट्स एट द बैक ऑफ द डिम क्लास? तो कौन कौन बैठा था? ये पेपर स्विमिंग बॉय। तीसरा होगा ये टॉल गर्ल। नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर?
हेलो साथियों, नमस्कार। तो अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं और आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी। ठीक है, इसमें कितने रिंग भेजते? 30 रिंग। ठीक है, आज रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, देखो, साथियों अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन के चलते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर सदाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न, क्यों गया था? टू सर्जरी एंड मेडिसिन का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर लेटर टू द एडिटर। तो इसमें कौन सा नहीं है भाग है? टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें करेक्ट योर ट्रूली, एंड लेटर में सबसे जो ट्रूली के योर ट्रूली ये राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं in the notice writing the name of the institution or is placed। ठीक है, तो ये कहाँ पर रखे जाते हैं? एट द टॉप। ठीक है, नोटिस इशू बाय अ स्कूल जनरली अपीयर इन। ठीक है, तो ये जो स्कूल नोटिस बोर्ड। आर्टिकल आर नॉट मिंट फॉर, ये जो जर्नल्स। नेक्स्ट है इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इमीडिएट पास्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, आपको दिया गया है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन। ये जो माय मदर एट 66 लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया? दिस स्टेट इज टेकन फ्रॉम पोयम। तो कहाँ से लिया गया? माय मदर एट 66 से। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर पढ़ेंगे हु वाज द पोएट ड्राइविंग तो कोचिन एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, तो कौन बैठी हुई है? हर मदर। नेक्स्ट है द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम डील्स विद द थीम ऑफ, तो क्या होगा? सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट वुड बी इट वुड बी एवरीवन इज साइलेंट। तो क्या होगा? एक्जोटिक। what does Frost describe in the poem? तो क्या करता है? डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ द ऑनर्स ऑफ ए रोड साइड सेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर what are the things of beauty mentioned in the poem। तो क्या क्या इसमें क्या क्या मेंशन? सन एंड मून, अंग ट्रीज एंड स्ट्रीम फ्लावर्स। इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। हुज सिंथिया, सिंथिया कौन थी? द मून गॉडेज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपका कि इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनिज्म। ये हो गया आपका, हो गया था आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स। तो इसका पोएट कौन है? एंड्राइन डिच। विच लैंग्वेज वुड स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो कौन सा लैंग्वेज पढ़ेंगे? जर्मन लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। तो इसमें क्या होगा? मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीवन जीने का आधार होता है इसका। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव इन। तो ये कहाँ रहता है? ये हाफ बिल्ट हट। इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर विलियम डगलस ग्रेजुएटेड। तो किस में हुए थे वो? इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में। किस सब्जेक्ट में विलियम डगलस ग्रेजुएट हुए थे? तो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में। हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइड टू लर्न स्विम। तो उनकी उम्र कितना था? वो 10 और 11 साल वो था। हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम द क्रॉप्टर। कितना चुराया था पैसा? 10 क्रोनर्स। ठीक है, नहीं 30 क्रोनर। कितना चुराया था? 30 क्रोनर। नेक्स्ट है हुज हाउस डिड शुक्ला लीड गांधी टू पटना। तो राजेंद्र प्रसाद के हाउस में रुके थे। नेक्स्ट है हुआ राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे? तो एक पुअर पीजेंट, एक गरीब किसान थे। हुआ बट्टू एक कौन थे? प्रोफेसर थे। नेक्स्ट है डैनी केसी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ। तो कहाँ का टीम था? वो आयरलैंड की टीम था। नेक्स्ट है हु वाज सोफीज फादर। नील टू व्यू इफ सोफी
कैम इनटू मनी, तो इसमें क्या होगा, ये सॉफ्ट होगा। नेक्स्ट, इन विच आवर ऑफ द प्रिंस ऑफ द टाइप किंग बॉर्न, ठीक है, किस में जन्म हुआ था, इन द आवर ऑफ बुल, ठीक है। नेक्स्ट है लेट टाइगर्स बीवेयर, हु सेड दिस, तो इसे किसने कहा, एस्ट्रोलॉजर्स, किसने कहा, एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई डिड द चार्ली वांट टू विजिट गेल्सबर्ग, तो गेल्सबर्ग क्यों जाता था, टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसुम वर्ल्ड, ठीक है। तो इसी के कारण वो यहां से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हाना, हाना से वो मिले का कहां पर थे, तो वो जो मिले थे इन अमेरिका में, ठीक है, प्रोफेसर हार्ले हाउस में। द वॉन्टेड सोल्डर बिलोंग टू, ठीक है, तो ये यूएस नेवी, और यूएस नेवी से बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट है फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन, तो ये 6 ईयर तक, 6 साल तक रहा, ठीक है। अंटार्कटिका है डिस्क्राइब्ड एज, इसमें क्या होगा, कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट, वाइंडेस्ट, हॉटेस्ट, इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। द जहां पर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन रहेगा उसको ऑल ऑफ दिस लगाएंगे, ये यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको वहां भी लगाना एग्जाम में। द वाइज ओल्ड आउल एडवाइस रोजर स्कंक टू गो, तो रोजर स्क्वायरल के पास जाने के लिए बोलता है। रोजर स्कंक वांटेड टू स्मेल लाइक, ठीक है, इसमें क्या होगा, जैस्मिन्स। नेक्स्ट है अब ये रोजेज, ठीक है, रोज के जैसा, ठीक है। नेक्स्ट है बाय व्हाट नेम डू सम किड्स कॉल मिस्टर लैम, तो उसे लेमी लैम कहते थे बच्चे लोग। जेम्स रोडर्सकी इवांस वाच, ठीक है, के प्रिजनर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इवांस हैड एस्केप फ्रॉम जेल 2 टाइम्स, 2 बार जो जेल से भाग चुका था। वेयर डिड जिटकासा हाइड हरसेल्फ, वो अपने आप को छिपाई कहां पर, अंडर ए बेड, ठीक है, यानी बेड के नीचे। नेक्स्ट है व्हाट डिड द इल्डरली मैन कैरी इन द स्मॉल पैकेट्स ऑफ फॉर द लैंडलॉर्ड, जो इल्डरली जो मैन था वो अपने वो पैकेट में क्या ला रहा था, तो वड़ाई ला रहा था, यानी वड़ा पाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां जानेंगे हम whose autobiography episodes are presented in memories of childhood, तो इसमें जिटकाला शाह एंड बामा, ठीक है। नेक्स्ट हु इज द राइटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, तो इसमें कौन होगा, बामा। नेक्स्ट द स्टोरी ऑफ रिटर्न ऑफ बामा इज रिलेटेड टू, तो इसमें क्या होगा, कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी, दोनों से भी बिलोंग करता है, तो बोथ 1 and 2 हो जाएगा। बामा टॉक्स अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑन अनटचेबिलिटी एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd, ठीक है। विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग टू, तो किस बिलोंग करती है, अनटचेबल कास्ट से। व्हाट वाज द बामा विक्टिम ऑफ, तो इसमें क्या होगा, कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट अटैच्ड बामा इन अ स्ट्रीट, तो इसमें किस अटैच हुई थी, मंकीज, द साइक्लिस्ट, द पोंगल ऑफरिंग्स, ऑल ऑफ दिस, इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। व्हाट डिड द एल्डरली मैन कैरी इन द स्मॉल पैकेट्स फॉर द लैंडलॉर्ड, तो क्या ला रहा था, वड़ाई ला रहा था। नेक्स्ट है व्हाट इन द सोसाइटी हर्ट्स बामा, तो बामा को क्या हर्ट्स करता है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज अन्नान, अन्नान कौन था, तो अन्नान था बामास एल्डर ब्रदर, बामा का बड़ा भाई था। हु इज बामास ब्रदर, बामा का बड़ा भाई कौन था, तो ये कौन था, अन्नान था। नेक्स्ट है हु टोल्ड बामा डाइट अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम, ठीक है, किसने बामा को कहा कि अनटचेबिलिटी एक अपराध है, तो हर ब्रदर अन्नान ने कहा था। Who said Bama diet education is the only way to learn honor and dignity, ठीक है, तो किसने कहा था, ये अन्नान ने कहा था, किसको, बामा को कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज कॉमन बिटवीन बामा एंड जिटकासा, तो कौन था कॉमन, बिलोंग टू मैगजीन मार्जिनल, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सो अब क्वेश्चन है, ये नोट में पढ़ लिया गया है, यहाँ देखिए, नोट शुड बी इन फॉर्म, तो इसमें क्या होगा, शॉर्ट, ठीक है। नोट शुड बी, ये कैसा होगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसमें, सिक्वेंटियल, सेंसिबल, लेजिबल एंड क्लियर। इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, इसे क्या करते हैं, अवॉइड क्या करते हैं, लॉन्ग सेंटेंस। इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन सेंटेंस, नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन
फ्रेजेस, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज नेवर यूज, ठीक है। नोट्स में हम क्या यूज नहीं कर सकते, तो कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। वाइल राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फ्लोइंग इज फ्रीली यूज, इसमें क्या होगा, एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं। एब्रिविएशन एंड सिंबल आर फ्रीली यूज इन किसमें, नोट मेकिंग में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज इन नोट मेकिंग, तो इसमें क्या यूज नहीं करते हैं, डेट। नेक्स्ट व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, तो इसमें सीक्वेंस क्या पूछेगा, हेडिंग, सब हेडिंग एंड मेन पॉइंट, ठीक है। आता है हेडिंग, सब हेडिंग एंड मेन पॉइंट, ये नोट मेकिंग में यूज होता है, हेडिंग, सब हेडिंग एंड मेन पॉइंट। व्हाट आर द प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ नंबरिंग, हेडिंग, हेडिंग, सब हेडिंग एंड पॉइंट्स, तो इसमें क्या क्या होगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा ऐसा नंबर होना चाहिए, ठीक है। समरी शुड नॉट एक्सीड, समरी जो सो अधिक नहीं होना चाहिए, एक बार 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो समरी कंटेंट्स, कंटेंट्स ये क्या करता है, मेन आइडिया कंटेंट्स करता है। ये समरी शुड कंटेन तो क्या कीवर्ड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, तो इसमें कौन सा नहीं है, यूज और ऑन ऑड्स, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर टू रिलेटिव ऑफ फ्रेंड्स आर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनफॉर्मल लेटर्स, ये फॉर्मल लेटर्स शुड बी, तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो इसमें क्या होगा, बिजनेस लेटर्स, लेटर टू द खाली स्थान एडिटर कम्स अंडर द लेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, तो इसको क्यों लिखते हैं, न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू द एडिटर, तो इसमें क्या है, टाइटल, सैल्यूटेशन, डेट ये होता है, ये नहीं, सिग्नेचर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर टू द एडिटर जनरली स्टार्ट्स विथ, ये कैसा स्टार्ट होता है, सेंडर्स एड्रेस। इनफॉर्मल लेटर्स टू द एडिटर कम्प्लीमेंट्री क्लॉज शुड बी, तो इस कैसे होता है, योर्स ट्रूली से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज इन एन इनफॉर्मल लेटर, तो ये क्या होता है, क्लोजिंग में, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सब्सक्रिप्शन, तो इसमें क्या होगा, योर ट्रूली। नेक्स्ट है हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, तो कैसे लिखते हैं, राइट लेजिबली इन सिंपल इंग्लिश, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन of municipal corporation for a scholarship to enable you to join college comes under the category of खाली स्थान, इसमें क्या होगा, इन फॉर्मल लेटर, ठीक है। हाउ डू यू बिगिन राइटिंग ए कंप्लीट लेटर, तो कैसे करते हैं, विद डिटेल्स ऑफ व्हाट हैपेंड, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर, तो क्या होगा, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर, ठीक है। तो ये होगा। नेक्स्ट बिजनेस लेटर कम अंडर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फॉर्मल लेटर्स। नेक्स्ट इन बिजनेस लेटर ऑल पैराग्राफ शुड बी अलाइन टू लेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये फॉर्मल लेटर्स स्टार्ट्स जनरली विथ सेंडर्स एड्रेस, वेयर इज डेट प्लेस इन लेटर टू द एडिटर, कहाँ होता है, इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग डेट इन फॉर्मल लेटर्स, तो क्या होगा इसमें 22 फरवरी 11, ऐसे ये सब सही है, ठीक है। ये आपको रॉन्ग है। विच ऑफ दिस इज राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू द एडिटर, तो इसमें क्या होगा, 23 नवंबर 2022, ठीक है। ये आपका राइट फॉर्म है, तो ऐसे ही आपको लिखनी है। इनफॉर्मल लेटर्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज क्या होगा, डियर सर एंड मैडम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर टू द एडिटर, इसमें क्या होगा, सर या मैडम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सपोज वी डू नॉट द रेसिपिएंट्स नेम्स ऑफ ए लेटर, हाउ कैन वी एड्रेस द रेसिपिएंट, तो इसमें क्या होगा, डियर सर और डियर मैडम, ठीक है। नेक्स्ट है नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट, तो इसमें क्या होगा, तीसरा स्टूडेंट्स। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, तो ये क्या होता है, न्यूज़पेपर में, ठीक है। नोटिस इशू बाय स्कूल जनरली अपीयर्स इन, ये कहाँ होगा, स्कूल नोटिस बोर्ड। नेक्स्ट है ये नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द चीफ पर्पज ऑफ नोटिस राइटिंग, तो इसमें क्या है, टू इन्फॉर्म अदर्स। नेक्स्ट है इन नोटिस राइटिंग द सेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनिज्म इज प्लेस, तो ये कहाँ करता है, एट द टॉप। द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड कैसा होना चाहिए,
तो हेडिंग और सब्जेक्ट जो होना चाहिए ये आपका नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं है। वेयर डेट प्लेस इन नोटिस, तो ये कहाँ करते हैं, एट द टॉप एट द बॉटम, ठीक है। नेक्स्ट है एट द बॉटम ऑफ द नोटिस आफ्टर सिग्नेचर एंड नेम खाली स्थान मस्ट बी गिवन, तो क्या देते हैं, डिसाइनेशन पद। While writing notice, the signature of the issuing authority should be written at the, ये कहाँ होता है, bottom में लिखते हैं। Where is the salutation placed in your notice, तो कहाँ लिखते हैं, there is no need to write your salutation in notice। फिर देखो which of this is the most suitable way to start the body of a notice, तो इसमें क्या करते हैं, this is to inform, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट इज डन एज, इसमें क्या हो, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग रिपोर्ट, इसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन। इन रिपोर्ट राइटिंग नेचर ऑफ द इवेंट ऑलवेज इज ऑलवेज रिटर्न इन, तो इसमें किसमें लिखते हैं, इमीडिएट पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में हम लिखते हैं। रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट नीड्स ए गुड कम्युनिकेशन स्किल, विच वन इज एज वेल रिटन रिपोर्ट, तो इसमें क्या होगा, both 1 and 2 हो जाएगा। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, प्रॉपर डेट ऑफ हैंड सिग्नेचर। नेक्स्ट द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन सीक्वेंशियल मैनर। नेक्स्ट है वी शुड नॉट इंक्लूड खालिस्तान रिपोर्ट राइटिंग, तो इसमें पर्सनल कमांड्स, राइट रिपोर्ट वन बुक, ठीक है। यू आर गीता रिपोर्टिंग टू द अबव लाइन्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट शुड बी करेक्ट टाइटल ऑफ द रिपोर्टिंग, तो इसमें क्या होगा, तीसरा आई वेंट ए बुक फेयर विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है योर सुधांशु, ए स्टाफ रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ ए डे लाइट रॉबरी व्हेन द इमिटेट्स आर प्रेजेंट इन ए हाउस, व्हाट शुड बी करेक्ट फॉर द रिपोर्ट, तो इसमें क्या होगा, ये डे लाइट रॉबरी। एक्सप्रेशन थैंक्स इज रिटन इन, ये कहाँ लिखते हैं, ये स्पीच राइटिंग में, ठीक है। आप देखिए while writing an article each point must be written in systematic and logical order, ठीक है। what should be kept in mind while writing a good article, तो कैसे लिखते हैं, readers and their moods, article is a long piece of writing, ठीक है। नेक्स्ट what can article describe, तो ये जो event experience personal life, इसमें all of this हो जाएगा। article writing is meant for large group of readers, articles are not meant for, तो इसमें क्या होगा, आपका लॉ बुक्स, ठीक है, न्यूज पेपर, मैगजीन और जर्नल में होता है, ठीक है। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, तो इसमें क्या होगा, टाइटल्स। विच इज द कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग, तो इसमें क्या होगा, हेडिंग एंड टाइटल। नेक्स्ट है तो ये जो इसका क्या होगा, इसका वन हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी अबाउट, तो ये क्या होता है, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है। फिर देखिए बाय लाइन्स स्टेट्स नेम ऑफ द राइटर, व्हाट इज द प्लेस जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल, तो क्या होता है, बाय लाइन। नेक्स्ट है बाय लाइन स्टेट्स द नेम ऑफ द राइट्स, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी एडेड टू द मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, तो इसमें क्या होता है, कोट्स एंड स्टैटिक्स, ठीक है। कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, तो इसमें क्या होता है, ऑर्डर इंक्लूड नहीं करते। हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड, तो कैसे इंड होता है, विथ ए सुटेबल कंक्लूजन। शॉर्ट पैराग्राफ थिंकिंग एंड एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजिंग विच गिव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डाटा इज कॉल्ड, तो इसमें क्या कहता है, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन कि व्हाट डज ए बॉल प्रोवाइड अस, तो इसमें क्या करता है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। A thing of beauty is from kids poem हिंदी माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, तो इसमें क्या होता है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। व्हाट इज ए बोर, बोर क्या है, एक ये सैड ट्री, ठीक है। व्हाट इज ए बोर इन द पोएम, ये थिंग ऑफ ब्यूटी, तो ये क्या है, इसमें ये प्रेजेंट प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस, वी आर ग्रीफ स्ट्रिकन, तो बाय गिविंग ए रे ऑफ होप, विच थिंग्स काउ सफरिंग टू ह्यूमन बीइंग्स, तो इसमें क्या होगा, लेक ऑफ वैल्यूज एंड इनह्यूमन एक्ट्स। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, पोएम का मैसेज क्या है, तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस, तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, जहां पर ऑल ऑफ दिस करना। हु सेड ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, तो कौन कहते हैं, जॉन किट्स कहते हैं। और हुज लवलीनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो क्या होगा इसमें, ऑफ माउंटेन्स।
नेक्स्ट है व्हाट मेक्स फॉर इट सेल्फ ये कूलिंग कवर्ड अगेंस्ट द हॉट सीजन, तो क्या इसमें द क्लियर रील्स होगा। व्हाट इज द इनलेस फाउंटेन्स ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इसमें क्या होगा ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी हो जाएगा। व्हाट रीडिंग ए फ्लोरी बैंड डज एवरी डे bind us to beauty of earth। next what bad and evil things that we possess within us, तो क्या होगा इसमें all of this हो जाएगा। what does Paul mean, Paul मतलब क्या होता है covering from the cover होता है, तो कवर ढकना होता है। नेक्स्ट है what removes the power from our dark spirit, तो क्या रिमूव होता है, तो नेचुरल ब्यूटीज, ठीक है याद रखना है। What makes the mid forest take brick rich, तो इसमें क्या होगा दो मस्क रोज। Who is Cynthia, सिंथिया कौन है, द मून गॉडेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who is the poet of a roadside stand, तो क्या होगा इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। What does the Frost describe in the poem, तो क्या करता है द फीलिंग ऑफ द ऑनर्स ऑफ ए रोडसाइड स्टैंड। Who is the roadside stand in the poem, ठीक है। तो ये सेड आउटसाइड ए रोडसाइड हाउस, व्हाई वाज रोडसाइड स्टैंड बिल्ट, तो क्या होगा टू अर्न मनी फ्रॉम पुलिस सिटी ट्रैफिक। व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटीज इज रोडसाइड स्टैंड आप डिफर टू, तो इसमें क्या होगा द प्लेजर ऑफ सिटीज। फिर व्हाट वाज ऑफर्ड फॉर सेल फॉर द रोडसाइड स्टैंड, तो इसमें क्या होगा बोथ एंड 1 and 2। What does the speaker or narrator call the thought of the owner of the stand, तो इसमें क्या होगा ये childish logging in vain। What is the childish logging that the poet refers to, तो इसमें क्या होगा hope of getting some money from the police traffic city traffic, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है who are greedy good dears, तो इसमें क्या होगा cunning city people, ठीक है। cunning मतलब कंजूस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है द लास्ट लेसन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं स्टोरी का, दोनों बुक का, है ना। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, तो इसको कौन है अल्फोंस डॉडेट। व्हाट इज द थीम ऑफ द लास्ट लेसन, इसका थीम क्या है, तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द लास्ट लेसन सिंबलाइज, तो ये क्या करता है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको पर्शियन वॉर, तो कौन हारा था फ्रांस। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, तो इसमें क्या होगा द फ्रैंको पर्शियन वॉर 1870 में युद्ध हुआ था, है ना। व्हाट इज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स अंडर द विंडो रिप्रेजेंट, तो क्या होगा डाउन ऑफ पर्शियन इन फ्रांस। व्हाट वाज मिस्टर एमएल, तो क्या फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। विच लैंग्वेज वाज टॉट बाय एमएल इन स्कूल, तो क्या होगा इसमें फ्रेंच। विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू, तो किसे करते हैं फ्रांस से। वन हिज वे टू अ स्कूल फ्रांस said that he had the strength to resist, क्या होगा इसमें नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट होगा इसमें देखिए कि what lesson was French expected to be prepared with for a school that day, तो क्या था participle। what was Emil going to caution French about, तो क्या होगा इसमें participle। how did French feel about attending a school that day, तो क्या होगा energetic calm happy and eager soiled and तो इसमें क्या होगा soiled and anxieties। नहीं देखिए what was there in front of the bulletin board, तो क्या था वहां पर एक क्राउड भीड़ था। from where did the orders come to teach only German in the district of Alsace-Lorraine, तो क्या होगा इसमें बर्लिन। what order from Berlin had been put up on the bulletin board, तो क्या ऑर्डर था teach only German। which language would be a student study from the next day, तो कौन क्या पढ़ेंगे जर्मनी। which language was imposed on the French speaking district of Alsace and Lorraine, तो क्या पढ़ा जाएगा जर्मन। what change did the order from Berlin cause in school that day, तो क्या quiet as Sunday morning। what did French find on reaching the school, तो क्या पाया था strength quietness and Sunday morning। what made French shocked to see Emil, तो क्या his formal dress। which attitude of Emil surprised French, तो क्या हुआ था soft and kind, ठीक है। the who sat on the back bench of last French class, तो क्या होगा the bridge elders। who was surprised of Miss Emil's kind and polite behavior, तो क्या होगा इसमें हो जाएगा French। what did Emil bring her
ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द क्लास स्कूल, तो क्या होगा इसमें न्यू नोटबुक्स। व्हाट डिड एमएल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन, तो क्या होगा इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। हु कॉल्ड फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज बिकॉज इट वाज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, किसने कहा था, तो एमएल ने कहा था। When peoples are enslaved, they key to say prison according to ML, क्या होगा इसमें their language। How many years did ML serve the school, तो 40 years। Expression thunderclap in the lesson, the last lesson means, क्या होगा इसका a starting and unaccepted, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, इसका कौन है, एनिस जंग। व्हाट डज द टाइटल ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज, ठीक है, तो क्या करता है टाइटल, तो आप याद रखेंगे लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। नेम द टू कैरेक्टर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग, तो क्या होगा इसमें साहिब एंड मुकेश। वेयर इज सिमपुरी, सिमपुरी कहाँ पर है, ये जो सो आपका है ईस्ट दिल्ली में, ठीक है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल सिमपुरी, तो क्या होगा रैग पिकिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन, whom does एनिस जंग इनकाउंटर इन हिज नेबरहुड, तो इसमें क्या होगा साहिब। हु वाज साहिब, साहिब कौन था, साहिब था एक रैग पिकर था। वेयर डज साहिब लिव, साहिब कहाँ रहता है, तो साहिब जो रहता है वो रहता है आपका शिवपुरी में रहता है। व्हाई डिड साहिब गो थ्रू गार्बेज डंप्स, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। व्हाट आर साहिब एंड हिज फ्रेंड्स कंपेयर टू, तो क्या होगा इसमें बर्ड्स। अकॉर्डिंग टू एनिस जंग व्हाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, तो क्या होगा इसमें ये ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर पेरेंट्स, तो इसमें क्या होगा मीन्स ऑफ सर्वाइवल। व्हाट फोर्सेस साहिब टू रेग पिकर, तो इसमें क्या होगा एक्यूट पॉवर्टी। द रेग पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड्स, ठीक है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहिब, साहिब आलम है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम, तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। ये जो स्कूल रेडी आज तो क्वेश्चन तो किसने पूछा था, इसे पूछा था साहिब ने पूछा था। वेयर वाज साहिब इम्प्लाइड, ठीक है, तो ये एट ए टी स्टॉल। Who do you think Sahib is referring to they in the sentence when they will build one I will go, इसमें क्या होगा the officials। Sahib's muttering and looking away suggest his, तो क्या होगा shyness, वो लगा रहा था। और where was Sahib and his family come from, तो कहाँ से आया था, ढाका से आया था, 1971 में आया था। why did Sahib and his family come to India, तो because storms destroyed their homes and fields, क्योंकि तूफान ने उसके घर को तबाह कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स, तो कौन सा था फिरोजाबाद। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, तो ग्लास बेंगल्स। विच इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास इंडस्ट्री, तो क्या कौन सा सेंटर था, तो याद रखेंगे फिरोजाबाद। What are the hazards of working in the glass factory, तो क्या होगा hazard, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। पुअर हेल्थ, इम्पेयर्ड विजन, मिजरेबल लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मुकेश, मुकेश कौन है, बेंगल मेकर। नेम सिटी वेयर मुकेश लिव्स, तो उसका नाम क्या है, फिरोजाबाद। व्हाट इज द मुकेश ड्रीम, मुकेश का ड्रीम क्या था, टू बी ए मोटर मैकेनिक। व्हाट डज मुकेश टू बिकम, मुकेश क्या बनना चाहता है, मुकेश जो सो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। नेक्स्ट है, मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, ठीक है, बाय गोइंग टू गैरेज। हु इंसिस्ट वन बीइंग हिज ओन मास्टर, तो मुकेश हु वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर्स बिकॉज ही बिकम ए बैंगल्स मेकर, तो इसमें क्या होगा टेलर, ठीक है। कैन ए गुड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, हु सेड दिस, किसने कहा था, मुकेश ग्रैंडमदर। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल्स मेकर इन द फिरोजाबाद, कौन था, स्टिग्मा कास्ट, मिडिलमैन, पुलिसमैन, मनी लेंडर्स, तो इसमें क्या होगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। if were to be enforced in Fyrozabad, it would be bring about changes in the lives of about children, तो कितना था 20,000 चिल्ड्रन फिरोजाबाद में काम कर रहे थे। What efforts can help Mukesh miserable materialize his dream of becoming a car driver, तो all of these, ठीक है। in what kind of house does Mukesh live, तो ये हाफ बिल्ट हट में। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर, डीप वाटर का ऑथर कौन है, विलियम डगलस। डीप वाटर इज एक्सेप्ट फ्रॉम टेकन फ्रॉम, कहाँ दिया गया है, ऑफ मैन एंड माउंटेन से, ठीक है।
इन विच सब्जेक्ट हैज ऑथर विलियम डगलस ग्रेजुएटेड, तो इसमें इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में उसने ग्रेजुएट किया था, ठीक है। For how many years did the author taught in the high school in Akima? तो 2 years, ठीक है, वो आकिमा स्कूल में 2 साल पढ़ा था। डगलस हैड एन एवर्जन टुवर्ड्स, तो वाटर, what is the story this water speaking about, तो fear of water and the way to overcome it, ठीक है। all we have to fear is fear itself, who said this word, किसने कहा था, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। which fear of his life does Douglas talk about in the essay, तो क्या कहता है, fear of water के बारे में कहता है। how did the author fears Venice, तो क्या होगा इसमें, with courage। how old was Douglas when his father took him to beach in the California, तो क्या होगा इसमें, there 3 or 4। how old was Douglas when he went to the California beach, तो 3 या 4 का था। which misadventure develop fear for water in the mind of William or Douglas, तो इसमें क्या होगा, YMCA pool। who threw Douglas into the swimming pool, कौन फेंका था उसको, एक big young boys, ठीक है। who tossed Douglas into the deep end of pool, तो कौन फेंका था उसको, probably 18 years old boy। how many times and Douglas tried to come to surface of the pool, तो 4 times, यानी थ्राइस पर 3 बार आने प्रयास किया। those 9 feet of Douglas were more like 99 feet, 90 feet, ठीक है। what was the fear of the Douglas mind, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, would drown and die, ठीक है। when Douglas resigned consciousness his, तो ये क्या होगा, shook and cried for didn't and eat anything। how did this MCA pool experience affect the author, तो क्या होगा, develop fear of water। how old was Douglas when he decided to learn to swim, तो 10 और 11 साल का था। why did Douglas hire instructor, तो क्या होगा, to overcome his fear of water to learn swimming। how did the instructor make Douglas a good swimmer, तो कैसे बनाता है उसको, with the help of ropes and belts, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to know sure that he had overcome his fear of drawing water when to swim it, कहाँ गया था वो, लैंग वेटवर्थ गया था, ठीक है। नेक्स्ट, how did Douglas make sure that he had conquered of all terror, तो कैसे वो श्योर हो गया कि वो मतलब पानी पे विजय पा लिया, तो swimming 2 miles in Lake Wentworth, ठीक है। what distance Douglas covered while swimming across the Lake Wentworth, ठीक है, तो ये 2 मील तैरा था। what is आकिमा, आकिमा क्या है, रिवर का नाम है। what is बम्पिंग, बम्पिंग क्या है, तो ये रिवर है, ठीक है। और वेयर इज लेक वेंटवर्थ, लेक वेंटवर्थ कहाँ पर है, ये जो सो आपका है न्यू हैम्पशायर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेड ट्रैप का, है ना। हु इज द ऑथर ऑफ द रेड ट्रैप, रेड ट्रैप का ऑथर कौन है, सेल्मन लेजरलॉफ है। व्हाट इज द रेड ट्रैप सेलर्स कॉल्ड इन द स्टोरी, तो वो जो पैडलर को कहा गया है। हु यूज्ड टू मेक रेड ट्रैप, तो कौन बनाता है, पैडलर। द पैडलर्स रेड ट्रैप वेयर मेड ऑफ वायर, आयरन वायर। The red trap peddler used to resort to thievery and begging, ये पेडलर्स बिहेव्स, व्हाट डज द वर्ड लुक लाइक, तो क्या होगा, रेड ट्रैप के जैसा। अकॉर्डिंग टू सेलर व्हाट लीड्स अस टू वेरियस माइजरीज, तो इसमें क्या होगा, इसमें विशेष एंड ग्रिड ऑफ कंफर्ट, ठीक है। व्हाई डज द पेडलर नीड अ वेरियस ऑफ थॉट्स, तो इसमें क्या होगा, बिकॉज ऑफ लोनलीनेस पॉवर्टी। व्हाट डज द मेटाफोर रेड ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई, तो इसमें क्या होगा, ह्यूमन ग्रिड एंड डिस्ट्रैक्शन। हु ऑफर्ड द शेल्टर टू द पेडलर, तो इसमें क्या होगा, and all Proctor. How did Proctor treat the peddler, तो क्या होगा इसमें, friendly manners. The old man and the peddler played a game after supper. The game was क्या होगा, Majolis. The Proctor had received a payment of 30 kroner. Why did Proctor show 30 kroner to the peddler, क्यों दिखाया था, to share his feelings of pride. How did the Proctor tempt the peddler to steal his money, तो क्या होगा, by swimming his money. How much money had the peddler stolen from the Proctor, 30 kroner. To Iron Master mistook
द रेटरे पेडलर 4, तो क्या होगा एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, द नेम ऑफ द आयरन मास्टर डॉक्टर वाज एडला विल मेंशन, ठीक है, द यंग गर्ल फर्स्ट सस्पेक्टेड पेडलर टू बी ए थीफ, व्हाट मेड द पेडलर एग्री टू गो विद द गर्ल, तो क्या होगा इसमें फ्रेंडली मैनर्स, द रेटरे पेडलर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस ईव sleeping, where did the iron master and his daughter learn that peddler was a thief, कहाँ पर जाने, at a church में जाने, the rattrap peddler left a note with the package, the note was signed as, तो क्या कैप्टन ऑन स्टेहल के रूप में साइन किया था, what did the package of left Adler contain, तो क्या होगा इसमें a rattrap with 30 crore on it, what made the peddler finally change his heart, तो क्या होगा इसमें Adler's goodness and care, what earns the sympathy of the readers towards the peddler, तो क्या होगा इसमें चौथा his sense of humor and innocent acceptance, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिगो का, तो यहाँ देख सकते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द इंडिगो, इंडिगो का ऑथर कौन है, तो इसमें लुइस फिशर, इंडिगो इज एक्सेप्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, तो इसमें क्या होगा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, वाई डिड एम के गांधी फाइट इन चंपारण, तो क्या टू टेक अप द काउज ऑफ पुअर पीजेंट, विच व्हाट परसेंट रिफंड गांधी जी डिमांड एज रीपेमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, तो कितना कितना मांगे थे 50%, हाउ मच गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर्स टू पे टू द फार्मर्स, तो कितना होगा 50%, हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड, तो कितना के थे 25%, what were forced to 15% of lands of indigo plantation, तो sharecroppers, Gandhi helped peasants of Khalistan Champaran by fighting securing justice of them, Champaran sharecroppers were forced to grow indigo, Gandhiji and Shukla boarded train in Calcutta for पटना से करीब बैठे थे, who briefed गांधीजी एट मुजफ्फरपुर, तो कौन थे वो लॉयर्स, हु वाज राजकुमार शुक्ला, तो ये पुअर पीजेंट्स प्रॉपर। नेक्स्ट है हुज हाउस डिड शुक्ला लीड गांधी टू पटना, तो राजेंद्र प्रसाद, व्हेन वाज द लखनऊ एनिवर्सरी कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल पार्टी हेल्ड, तो कब रखा गया था दिसंबर 1916 में, वेयर वाज द एनुअल कांग्रेस पार्टी स्टेशन हेल्ड, तो कहाँ रखा गया था लखनऊ में, व्हाट हु मेट गांधी जी इन लखनऊ टू कंप्लेन अगेंस्ट द इनजस्टिस लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, तो राजकुमार शुक्ला गया था, विच प्लेस इज फेमस फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट बाय गांधी जी इन 1917, तो क्या होगा इसमें चंपारण, वेज चंपारण बिहार में है, ठीक है, हु वाज हेल्पिंग गांधी जी बाय टीचिंग आश्रम रूल्स एंड क्लीनेस, तो कस्तूरबा, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स इन चंपारण, ऑपरेस सताए गए थे वे लोग, whom did गांधी जी सेंड ए टेलीग्राम, पंडित प्रोफेसर जेवी कृपलानी, ये आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे, और वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 days, तो ये कहाँ ठहरे थे इन एट प्रोफेसर मलकानी हाउस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पोएट एंड पैनकेक्स, नेक्स्ट चैप्टर है, हु इज द राइटर ऑफ द पोएट एंड पैनकेक, तो इसमें क्या होगा अशोका मित्रन, वेयर इज जेमिनी स्टूडियो, ये कहाँ पर है चेन्नई में है, What was the city of duty of Ashoka Mitra in Gemini Studio, क्या था काम उसका, कटिंग न्यूज़पेपर, pancake was the brand name of the makeup material, what was the brand name of the makeup material, तो क्या नाम था उसका pancake, ठीक है, याद रखेंगे। Where was the makeup room located in Gemini Studio, तो कहाँ पर था फर्स्ट फ्लोर पर। How was the Gemini Studio the symbol of national integration, people of different states, what was the age of the office boy in Gemini Studio, तो कितना था एज 40 years, what did the office boy went to become a Gemini Studio, तो क्या क्या होगा इसमें राइटर ऑथर स्क्रिप्ट राइटर, तो इसमें क्या ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। द ऑफिस बॉय वाज जेलियस ऑफ हुम खालिस्तान, तो क्या होगा सुब्बू, हु डिड द ऑफिस बॉय होल्ड रिस्पांसिबल फॉर द मैगजीन इन पोएट्स एंड पैनकेक, तो क्या होगा इसमें सुब्बू, व्हाट वेयर सुब्बूस कैरेक्टरिस्टिक्स इन पोएट एंड पैनकेक, तो इसमें क्या होगा लाइट हार्टेड रेडी टू हेल्प ओबीडिएंट, तो क्या होगा इसमें ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज सुब्बू ट्रीटेड इन द जेमिनी स्टूडियो,
तो नंबर 2 एंड द मेन पर्सन हु वाज द फॉरेन पोएट हु विजिटेड द स्टूडियो, तो स्टीफन स्पेंडर था। नेक्स्ट है हु वाज द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, एस वासन। कौन था? मिस्टर वासन। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन इन द इंटरव्यू चैप्टर। ठीक है, इसका राइटर कौन है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। हु आर द विक्टिम्स ऑफ इंटरव्यू, तो कौन हो गया इसमें? सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटी हीरो लोग। हाउ डू सेलिब्रिटीज कंसिडर इंटरव्यू, तो क्या होगा इसमें? ऑर्डियल, क्राइम एंड हॉरर, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। हु इन्फर्ड इंटरव्यू एज ऑर्डियल, तो कौन कहा था? एजीवेल्स ने कहा था। एजीवेल ने कहा था कि इंटरव्यू क्या एक अग्नि परीक्षा के समान है। व्हाट डिड वी.एस. नैपोर्ट फील अबाउट द इंटरव्यू, तो क्या करता है? ऑनडेड। हु वाज अम्बर्टो इको, अम्बर्टो इको कौन था? तो इसमें प्रोफेसर, नॉवलिस्ट एंड राइटर, तो इसमें क्या ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। व्हेन डिड अम्बर्टो इको राइट नॉवेल्स, तो क्या इन एम्प्टी स्पेस में लिखता है, खाली समय में लिखता है। वेयर वाज अम्बर्टो इको वर्किंग, तो कहाँ करता था काम? प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी। वन विच सब्जेक्ट डिड अम्बर्टो इको राइट, तो मिडिवल हिस्ट्री, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, ये सब चीज लिखा था उसने। हु हैज रिटन द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज, कौन लिखा है इसको? अम्बर्टो इको लिखा है। और हु व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोज अबाउट, तो क्या होगा इसमें? मिडिवल हिस्ट्री, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, तो क्या होगा इसमें? तीनों का ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड अम्बर्टो इको स्टार्ट राइटिंग, उसने लिखना कब स्टार्ट किया था? तो उसने एट द एज ऑफ 50, एट द एज ऑफ 50, 50 साल की एज में उसने लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, व्हाट वाज द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज, तो क्या था? डिफरेंट सब्जेक्ट एंड सुटेबल टाइम्स। हाउ मेनी नॉवेल्स वेयर रिटन बाय अम्बर्टो इको, कितने नॉवेल लिखे गए थे? 5 नॉवेल। अम्बर्टो इको फाइंड द टाइम टू राइट टू सो मच, फाइंड्स द टाइम इन एम्प्टी स्पेस। ठीक है, व्हाट डज इको कंसिडर हिमसेल्फ, तो क्या कहता है अपने अकेडमिकियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोइंग प्लेस। ठीक है, ये आपका फ्लेमिंगो का लास्ट स्टोरी क्लास है। हु इज द ऑथर ऑफ द गोइंग प्लेस, गोइंग प्लेस का ऑथर कौन है? तो कौन है आपका? ए.आर. बर्टन। हु वेयर सोफी एंड जेंसी, सोफी एंड जेंसी कौन थे? सिस्टर एंड फ्रेंड्स, नो, फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, तो इसको बोथ 2 and 3 हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स सोफी इज, तो कैसी लड़की थी? डे ड्रीमर थी। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज जेंसी, जेंसी कैसी थी? प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक्स। व्हाट इज सोफी इन रियलिटी, ठीक है, सोफी रियलिटी में क्या थी? वर्स एंड बिस्किट फैक्ट्री। व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट टू बिकम, तो रिच एंड सोफिस्टिकेटेड। व्हाट डज जेंसी एडवाइस सोफी टू बी, तो उसको क्या एडवाइस थी? सेंसिबल एंड रियलिस्टिक। वेयर वर सोफी एंड जेंसी सपोज टू वर्क आफ्टर स्कूल, तो कहाँ पर? बिस्किट फैक्ट्री में। Whom did Sophie tell that she had made delicacy in the arcade, तो क्या होगा इसमें? Geoff। Who is Sophie's elder brother, तो कौन होगा? Geoff। Who is Sophie's younger brother, क्या होगा? Derek। Why did Sophie like her brother Geoff more than anyone else, तो her keep silent, he keeps her secret, she can confide him, तो all of these are इसमें। Inability to reach unknown areas of his brother's mind and his silence make Sophie feel, तो क्या होगा इसमें? Jealous। Which game are Sophie and her family fans of, तो football। Danny Casey was a player with football team of Ireland। ठीक है, नेक्स्ट है which country did Danny Casey play for, तो क्या होगा? आयरलैंड। हु इज द हीरोइक फुटबॉलर whom Sophie and met in imagination only and not realities, तो क्या होगा? डैनी कैसी। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन सोफीज फादर, तो कैसे वो केयर फ्री आदमी था। व्हाट वाज सोफी फादर नील टू व्यू सोफी इवर कम इनटू मनी, तो क्या होगा इसमें? ए डिसेंट हाउस। अब नेक्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल, सेकेंड बुक का है। अब हम जानेंगे इसमें हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, तो इसमें कौन है? इसका जैक फिने है। ठीक है, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, तो कौन होगा इसमें? चार्ली। व्हाट हैपेंस व्हेन वन डे चार्ली इन हरी टू ईच ट्रेन, तो क्या होगा इसमें? ही रीच लाइक द थर्ड लेवल। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज द चार्ली वांट टू विजिट गैल्सबर्ग,
तो क्या होगा, टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, ठीक है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन बोथ है एट द थर्ड लेवल मेड ऑफ, तो क्या होगा इसमें, वुड, जंगल। हाउ डज चार्ली मेक्स योर डैट ही वाज रिच एट पास्ट, तो he see the date on the current newspaper, in which year of the past does Charlie want to go, तो 1894। what is the name of the Charlie's wife, क्या नाम था, लुइसा। to whom does Charlie talk about the third level, तो to policeman and his sacrist friend, तो बहुत who is Sam कौन है, तो सैम जो चार्ली फ्रेंड और sacrist है, both ये 1 and 2 है। according to Sam the world is full of insecurity, fear and worries, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन, फर्स्ट डे कवर, who had sent first day cover and when, तो क्या होगा, स्टैम्प्स इज सैक्रिस्ट इन 1894। व्हाट इज फर्स्ट डे कवर, तो क्या होगा, ये न्यू स्टैम्प्स गेट्स द पोस्टमार्क एंड डेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज चार्ली कम टू नो दैट स्टैम्प्स विनर वाज स्लिपेड इनटू द पास्ट, तो क्या होगा इसमें, फ्रॉम एन ऑल डे पोस्टेज कवर, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज साइन द लेटर विच चार्ली फाउंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन, तो कौन साइन किया, स्टैम्प्स। हाउ मेनी लेवल्स वेर एक्चुअली देयर इन द ग्रांड सेंटर, तो 2 लेवल थे। हु व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या है, एनी इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ द लेटेस्ट माइंड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन, क्या है इसका थीम, वुमेन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम द हरास रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग, इसका राइटर कौन है, कार्ल की। नेक्स्ट, हु इज टाइगर किंग, या व्हाट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी टाइगर किंग, तो कौन था, द महाराजा प्रतिबंधपुरम। द टाइगर किंग इन द स्टोरी वाज महाराजा ऑफ, क्या, प्रतिबंधपुरम, ठीक है। इन विच आवर प्रिंसेस जिलानी जंगजंग बहादुर और द टाइगर किंग वाज बोर्न, तो इन द आवर ऑफ बुल में उजर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who are described as enemies to each other in the story Tiger King, तो कौन कहता है डिस्क्राइब, बुल एंड टाइगर्स। और लेट्स टाइगर बियर हु सेड, कौन कहता है, एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, ठीक है। व्हाट डिड द बेबी किंग अटर टू एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, तो क्या कहता है, लेट टाइगर्स बीवेयर, ठीक है। लेट टाइगर बियर किसने कहा था, द प्रिंसेस जिलानी जंगजंग बहादुर ने कहा था, ठीक है। तो ये लेट टाइगर्स बीवेयर इसने कहा था। Who predicted that king will be killed by tiger, तो किसने कहा था, द चीफ एस्ट्रोलॉजर। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर टू विच टाइगर द किंग शुड बी केयरफुल, तो 100 टाइगर्स। आई सेल कट ऑफ माई ट्रफ, एंड ये जो सेंटेंस है इसको किसने कहा, इसको कहा एस्ट्रोलॉजर ने कहा। एट एज वाज बॉय क्राउन एज किंग, किंग के रूप में टाइगर किंग का बेटा था, तो 20 साल में। व्हाट डिड द किंग डिसाइड टू चैलेंज द प्रिडिक्शन, तो he will kill 100 tiger, how many tigers were killed by महाराजा within 10 years, तो 70 tigers। why did the king decide to marry a state with large population, तो इसमें क्या होगा, to achieve his target of killing 100 tigers, how many tigers and tiger killed in his father in law's kingdom, तो क्या होगा इसमें 29 टाइगर मारा वहां पर। who wanted to photograph himself holding the gun and standing over the tiger's carcass, तो क्या होगा इसमें, द दुराई। हाउ मेनी रिंग्स एंड द महाराजा सेंट टू ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, तो क्या होगा इसमें 50 रिंग्स। व्हाट मैनेज द 100 टाइगर्स फॉर हंटिंग फ्रॉम मद्रास, तो द दीवान। when the 100 tigers was not found, the दीवान brought the tigers from People's Park in Madras, ठीक है। वो who actually shoot and kill the 100 tiger, तो ये हंटर ने मारा था। What birthday gift did the महाराज present to his third birthday of his son, तो ये टॉय टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है ये जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, इसका राइटर कौन है, तिसानी दोषी, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ ये जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, कौन है, तिसानी दोषी। व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना क्या है, ये एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट है। और व्हेन डिड ये जायंट एमलगेमेटेड सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना एग्जिट, तो 650 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना एग्जिटेड रफली अराउंडेड 650 मिलियन वर्ष एगो। हाउ मेनी इयर्स एगो गोंडवाना एग्जिट, तो 650 मिलियन वर्ष। व्हेन
व्हेन वर इंडिया एंड अंटार्कटिका पार्ट ऑफ सेम लैंड मास 150 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना 150 मिलियन ईयर्स एगो। तो क्या हुआ था, इन डिस्टिग्रेटेड हुआ था, अलग हो गया था, डिसइंटीग्रेटेड हुआ था। फ्रॉम विच कंट्री वाज जियो ऑफ ग्रीन, तो किस कंट्री से है, कनाडा से है। नेक्स्ट है, विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कनाडियन जियो ऑफ ग्रीन, तो क्या होगा इसमें, स्टूडेंट ऑन आइस। द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू एंड ऑफ द अर्थ इज, तो क्या होगा उसमें, स्टूडेंट ऑन आइस था। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस बीन इन द ऑपरेशन, तो 6 ईयर। विच प्रोग्राम वाज ऑथर तिसानी दोस्ती पार्ट ऑफ, तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। विच मीन्स ट्रांसपोर्ट डिड द राइटर यूज टू रीच अंटार्कटिका, तो इसने कार, शिप एंड एयरप्लेन, ये 4 चीज यूज किया था। हाउ मेनी टाइम्स जॉन एंड तिसानी दोस्ती वे क्रॉस ड्यूरिंग जर्नी, तो 9 टाइम्स जॉन। ठीक है, व्हाट इज अकेडमी सोकाल्स्की, तो ये क्या है, ये रूसियन रिसर्च वेसल है। व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव, तो ऑल कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड वाइंडेस्ट, तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अंटार्कटिका हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ऑल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड, ठीक है, 1 हो जाएगा इसका। एट व्हाट परसेंट ऑफ अर्थ टोटल आइस स्टोर इन अंटार्कटिका, 90%। व्हाट वेयर डज 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस एग्जिस्ट, तो कहाँ पर, अंटार्कटिका में। वाइज अंटार्कटिका ये रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, तो टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। व्हाट डिस्टर्ब्स द साइज ऑफ कॉन्टिनेंट, तो क्या होगा, अवलांचेस। वेयर इज द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैपेड, तो कहाँ होगा, 1 अंटार्कटिका। व्हाट गिव्स अस एन इनसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, तो क्या होगा इसमें, स्टडी ऑफ अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी, पीएलएस वर्क। हु वाज डॉक्टर सदाओ होकी, कौन था, ये जापानी डॉक्टर। हु वाज सदाओ's वाइफ, कौन था, हाना। वेयर डिड सदाओ मीट हाना, तो कहाँ मिले थे, इन अमेरिका में। ठीक है, व्हाट वाज सदाओ's फादर चीफ कंसर्न, सदाओ का फादर का मेन उद्देश्य क्या था, सदाओ's एजुकेशन। वेयर वाज सदाओ सेंट टू स्टडी, ठीक है, कहाँ गया था वो, अमेरिका गया था। ठीक है, एट व्हाट एज सदाओ's फादर सेंट हिम टू अमेरिका, तो 22 साल में भेजा था इसको। सदाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सदाओ स्टडी इन अमेरिका, तो क्या सर्जरी एंड मेडिसिन स्टडी किया। हु वाज डॉक्टर सदाओ हाउस, तो वन द जापानीज पोस्ट, द वंडर सोल्जर बिलोंग टू यूएस नेवी। वेयर डिड सदाओ एंड हाना फर्स्ट सी द वॉन्डेड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार, तो कहा देखिए, वन द बीच ऑफ आउटसाइड देयर हाउस। इनिशियली हाउ एंड डिड सदाओ पेक द व्हाइट मैन वॉन्डेड, तो क्या होगा इसमें, सीमोस। in whose bedroom Dr. Sadao carried wanted men, तो his father's। where had the American soldier received the bullet, कहाँ से, his back, उसके कमर से। what was the Hana fears after in sheltering the white men of enemy country, तो किसमें क्या होगा, the fear of being arrested। what completed Dr. Sadao and to help American soldier, तो क्या होगा इसमें, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, एट व्हाट सर्वेंट इन सदाओ's हस्बैंड्स हाउस होल्ड्स, तो इसमें क्या होगा, डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग सोल्डर। हु इन द हाउस डिडंट लाइक सदाओ's एफर्ट टू सेव एन एनिमी सोल्डर, तो इसमें क्या होगा, 4, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। हु वाज यूमी कौन था, यूमी कौन थी, तो इसमें ये सर्वेंट। हु रिफ्यूज टू वाच द अमेरिकन सोल्डर, तो कौन रिफ्यूज किया था, तो ऑन यूमी ने किया था। आई हैव नेवर वाच ए व्हाइट मैन हु सेड दिस, किसने कहा, यूमी ने कहा। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड गार्डनर हुज ब्लड इज द बेस्ट फर्टिलाइजर, तो क्या इसमें 4 वर्ड होगा। हु वाश द वॉन्डेड शोल्डर विद द वार्म वाटर, तो कौन किया था, वाश हाना ने किया था। हु गिव एनेस्थेटिक टू द व्हाइट मैन, तो क्या इसमें हाना।
who came to the डॉक्टर सदावर हाउस एंड सर्वेंट वेट टू इन्फॉर्म अबाउट द जनरल प्लान्स, तो क्या क्या होगा इसमें, डू जनरल मैनेजर, ठीक है, जीएम। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज इवांस, इवांस नहीं, जनरल कैसा पर्सन था, एक सेल्फिश था। आफ्टर लॉन्ग स्टेट कॉन्फ्लिक्ट डॉक्टर सदाव फाइनली डिसाइड अबाउट द रिकवर्ड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार टू हैंड हिम ओवर टू द जनरल। डॉक्टर सदाव वेटेड फॉर हाउ मेनी इयर्स, हाउ मेनी नाइट्स फॉर द assassin? 3 nights. What did Dr. Sadav provide the American soldier to help him escape? तो his boat, extra food and cloth, flashlight, all of this हो जाएगा। फिर what did Sadav give to the soldier so that he could send him signal in case of any distress? तो क्या होगा इसमें, flashlight. What was the name of the American soldier? Tom. Who was Harley? हार्ली कौन था, एक प्रोफेसर था, ठीक है। आज जो ये चैप्टर आपको नहीं पढ़नी है, सूर्य हिट भूमि। नेक्स्ट चैप्टर है आपकी वन द फेस ऑफ इट। तो वन द फेस ऑफ इट हु हैज रिटन ऑन द फेस ऑफ इट, तो कौन लिखा है इसको, सुसान हिल ने लिखा है। वन द फेस ऑफ इट इज ए, ये क्या है, वन एक्ट प्ले है। हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है, तो ये फिजिकली चैलेंज मिडिल एजेड मैन, ठीक है। हु इज डेरी, डेरी कौन है, ये बॉय ऑफ 14 ईयर्स ब्रंट फेस। हाउ ओल्ड इज डेरी, डेरी की उम्र कितना है, 14 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पढ़ेंगे हम बोथ मिस्टर लैम एंड डेरी आर, क्या क्या रहेगा, डिसेबल्ड। What were Derry and Miss Lamb victim of? Physical impairment. What is the bond that united Miss Lamb and Derry? तो क्या होगा, both are physically challenged. Where did Derry meet Miss Lamb? तो कहाँ मिले थे वो लोग, in Miss Lamb's garden. How did Derry enter the garden? तो इसमें क्या होगा, by climbing the garden walls. Why did Derry go to Miss Lamb's garden? तो in search of lonely place. Where which tree was in Miss Lamb's garden? तो क्या होगा इसमें, crab apple. How did Miss Lamb pick apples? Using a ladder and sticks. What did Miss Lamb make of crab apple? तो jelly. What was Miss Lamb's house full of books? How was Miss Lamb's big leg blown off? Bomb explosion in war. What kind of leg, Miss leg, तो 3 leg था। What did children Miss Lamb's, और what was the nickname of Lamb, तो Lammy Lamb. To walk with peoples and children Miss Lamb's keeps the door of his garden open. What complex does Derry suffer from? तो क्या होगा इसमें, inferiorities. Whose face was burnt? किसका फेस पे जल गया था, डेरी का। How did Derry burn his face? तो उसका फेस जला कैसे, बॉटल ऑफ एसिड फेल ओवर हिज फेस। व्हाट ड्राउज डेरी टॉर्च लैम, तो क्या क्या होता है, हिज पॉजिटिव आउटलुक, उसका पॉजिटिव आउटलुक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि विच स्टोरी डिड मिस लैम नेरेट टू डेरी, तो ब्यूटी एंड द बीस्ट। नेक्स्ट है हु स्टॉप्स डेरी फ्रॉम गोइंग टू मीट मिस लैम, तो क्या होगा इसमें, हिज मदर। What become ये टर्निंग पॉइंट इन डेली लाइफ, हिज मीटिंग विथ मिस्टर लैम्स। नेक्स्ट देखिए एक अंतिम चैप्टर अब लास्ट है, वेयर टू ह्यूमन बीइंग्स, है ना, हुज ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स आर प्रेजेंट इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, तो जिटकासा एंड बामा। हु इज द राइटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, तो कौन है, बामा। द स्टोरी ऑफ बामा रिलेटेड टू बोथ 1 and 2, है ना। बामा टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस, कब गए थे वो, क्लास 3rd में गई थी। विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग टू, तो अनटचेबल लॉ कास्ट। व्हाट वाज बामा विक्टिम ऑफ, तो इसमें क्या होगा, कास्ट सिस्टम। व्हाट अट्रैक्टेड बामा इन द स्ट्रीट, तो मंकीज, द साइक्लिस्ट, पोंगल्स ऑफरिंग्स, तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। व्हाट डिड द एल्डरली मैन कैरी इन द स्मॉल पैकेट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, तो क्या ला था, वड़ाई ला रहा था। what in the society hurts Bama, तो practice of untouchabilities, ठीक है। who was अननोन कौन था, Bama's elder brother।
ठीक है। हु इज बामस ब्रदर, तो कौन था, अन्नान था, ठीक है। हु टोल्ड बामन दैट अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम, तो कौन कहा था, हिज हर ब्रदर अन्नान। हु टोल्ड बामन दैट एजुकेशन इज द ओनली वे टू लर्न ऑनर एंड डिग्निटीज, तो कौन कहा था, अन्नान। व्हाट वाज द कॉमन बिटवीन बामन एंड जितकलसा, तो क्या था, बिलोंग टू मार्जिनल कम्युनिटीज, ठीक है। विक्टिम ऑफ कल्चर डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रगल एंड बिकॉज ऑफ क्लास, तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट है एक लास्ट चैप्टर है आपका, ये तो हो गया बामा का। हाउ डिड बामा अर्न रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ हायर क्लास, ठीक है। यहाँ इस सेम हो गया था ना, हाउ डिड बामा अर्न रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ हायर क्लास, तो बाय स्टडिंग हार्ड एंड अर्निंग फर्स्ट पोजीशन इन क्लास। इस तरीके से मैंने आपका पूरा दोनों बुक का एमसीक्यू करवा दिया और साथ में ग्राउंड में करवा दिया। तो इस वीडियो को आप देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका एकदम बेहतर हो, बेस्ट हो। ऑल द बेस्ट।